गुड मॉर्निंग प्रिय छात्र, नमस्कार। आज के इस वीडियो में नित्य की तरीके से हम आप सभी लोगों के लिए एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस और सीपीओ के लिए 10 क्वेश्चन नित्य की तरीके से जीएस के लेकर आए हैं। तो आइए हम लोग पहले ये जान लेते हैं कहाँ से क्वेश्चन है, इसके बाद जानेंगे मोटिवेशन लाइन, इसके बाद हम लोग सीधा क्वेश्चन पर चलेंगे। क्वेश्चन जो हमारा दिया हुआ है पिनाकल बुक से दिया हुआ है, हिंदी माध्यम की बुक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, टॉपिक वाइज इसमें दिया हुआ है। चलिए हम लोग अपनी पहले एक मोटिवेशन कोट पढ़ते हैं। लिखा हुआ है कि चलते रहो अपनी मंजिल के पथ पर, चलते चलते या तो मंजिल मिल जाएगी या चलना सीख जाओगे। चलते रहो अपनी मंजिल के पथ पर, चलते चलते या तो मंजिल मिल जाएगी या तो चलना सीख जाओगे। यानी आपको मंजिल मिलेगी या तो आपको सिखा के जाएगी कुछ ना कुछ। चलिए तो हम लोग आज के अपने पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन जो आज है वो हमारा पहला क्वेश्चन आता है, शेरशाह सूरी और हुमायूं से लिया गया क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है। चलिए हम लोग इसके आंसर को देखते हैं। आंसर इसका लिखा हुआ है सासाराम में। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है, सासाराम में। 17/3/2020 सीएचएसएल में पूछा गया क्वेश्चन है। आज का अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है। लिखा हुआ है, इसका डिटेल पढ़ लीजिएगा। क्या लिखा हुआ है कि शेरशाह सूरी का मकबरा बिहार के सासाराम शहर में स्थित है। अगला क्वेश्चन आता है, चौसा का युद्ध हुमायूं और ... के बीच लड़ा गया था। एसएससी सीजीएल 6/3/2020 में आया हुआ क्वेश्चन है, आफ्टरनून में। इसका आंसर आपके सामने हो जाएगा शेरशाह सूरी, जिनसे क्वेश्चन लिया गया है। आज का अगला क्वेश्चन, इसकी डिटेल को ज़रूर पढ़ लीजिएगा क्योंकि हम बहुत बड़ा इस वीडियो को नहीं बनाना चाहते हैं। आज का अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है, निम्न में से किसका संबंध मुगल साम्राज्य से नहीं है। एमटीएस 2/8/2019 यूनिंग में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा शेरशाह सूरी। चलिए आज का अगला क्वेश्चन, इसकी डिटेल को ज़रूर पढ़ लीजिएगा जो लिखा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है डिटेल, तो डिटेल ज़रूर पढ़िएगा आप लोग। चलिए आज का अगला क्वेश्चन हमारे सामने आता है। लिखा हुआ है, हुमायूं का उत्तराधिकारी ... का जन्म निर्वासन में हुआ और वह केवल 13 वर्ष का ही था तब उसके पिताजी की मृत्यु हो गई थी। चलिए इसका आंसर देखते हैं। आंसर इसका हो जाएगा आपके सामने अकबर, जो कि देखिए सीजीएल 7/6/2023 में आया, 19 में आया हुआ क्वेश्चन है, आफ्टरनून में आया हुआ क्वेश्चन है। आज का अगला क्वेश्चन, इसकी डिटेल को जरूर पढ़ लीजिएगा। आज का अगला क्वेश्चन आता है हमारे सामने कि सूरी राजा ... को हराकर हुमायूं ने अपना राज्य वापस हासिल कर लिया था। सीजीएल 7/6/2019 यूनिंग में आया हुआ क्वेश्चन। इसका आंसर आपके सामने हो जाएगा सिकंदर सूरी। चलिए आज का अगला क्वेश्चन हमारे सामने, इसकी डिटेल ज़रूर पढ़ लीजिएगा। आज का अगला क्वेश्चन आता है, कन्नौज का युद्ध कब लड़ा गया था। एसएससी सीजीएल 13/6/2019 मॉर्निंग में आया हुआ क्वेश्चन है। इसका आंसर आपके सामने हो जाएगा 1540 में। चलिए इसकी डिटेल को ज़रूर पढ़ लीजिएगा। आइए आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है कि हुमायूं और शेरशाह के बीच चौसा की लड़ाई वर्ष ... में 26 जून को लड़ी गई थी। यानी हुमायूं और शेरशाह के बीच जो चौसा की लड़ाई हुई थी वो किस सन में हुई थी, यही पूछा जा रहा है। एसएससी सीपीओ 12/3/2019 में मॉर्निंग में आया हुआ क्वेश्चन है। इसका आंसर आपके सामने हो जाएगा 1539 ईस्वी में। यानी कि जो चौसा का युद्ध था वो 1539 में लड़ा गया था, जो कि हुमायूं और शेरशाह के बीच में लड़ा गया था। चलिए आज का अगला क्वेश्चन विजयनगर साम्राज्य से लिया गया है। यह भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा राष्ट्रकूट वंश का शासक था, यानी राष्ट्रकूट का शासक कौन था। तो एसएससी सीजीएल 12/4/2022 में मॉर्निंग में आया हुआ क्वेश्चन है। इसका आंसर आपके सामने हो जाएगा ध्रुव यानी ध्रुव कौन था, राष्ट्रकूट वंश का शासक था। चलिए इसकी डिटेल को आप लोग ज़रूर पढ़िएगा। लिखा हुआ है कि ध्रुव राष्ट्रकूट वंश का शासक था। दंती वर्मन या दंती दुर्ग राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक थे। कनिष्क कुषाण साम्राज्य का संस्थापक था। गुप्त वंश के दूसरे सम्राट समुद्रगुप्त ने भारत के नेपोलियन की उपाधि प्राप्त की थी। अशोक मौर्य वंश के तीसरे सम्राट चंद्रगुप्त के पोते और दूसरे सम्राट बिंदुसार के पुत्र थे। चलिए आज का अगला क्वेश्चन हमारे सामने आता है। लिखा हुआ है कि दंती दुर्ग जिन्होंने मालखेड़ यानी मान्य खेत में अपनी राजधानी स्थापित की थी, एक ... शासक थे। आंसर हमारे सामने लिखा हुआ है, ये देखिए आंसर हो जाएगा इसका राष्ट्रकूट। ठीक है, तो राष्ट्रकूट इसका आंसर हो जाएगा। आप लोग इसकी डिटेल को ज़रूर पढ़ लीजिएगा क्योंकि डिटेल पढ़ेंगे तो आपको और चीज़ें पता चल जाएंगी। चलिए आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है, हम्पी का प्राचीन शहर ... साम्राज्य की राजधानी थी। एसएससी एमटीएस 18/10/2021 में यूनिंग में आया हुआ क्वेश्चन है। इसका आंसर आपके सामने हो जाएगा विजयनगर। चलिए आज का अगला क्वेश्चन लोग देखते हैं। इसकी डिटेल को ज़रा पढ़ ही लेते हैं, अब सामने आ गया है तो। हम्पी का प्राचीन शहर विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थे। हरिहर और बुक्का ने
विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की और काकतीय साम्राज्य में प्रशासक थे। इनकी स्थापना 1336 में हुई थी। विजयनगर साम्राज्य के सबसे प्रसिद्ध राजा कृष्णदेव राय जो तुलु राजवंश से थे। ठीक है, आज का अगला क्वेश्चन आता है आपके सामने। निम्न में से किस साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का ने 1936 में की थी? SSC CHSL 16/4/2021 में आया हुआ, आफ्टरनून में आया हुआ क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा, आप देखिए किस प्रकार 2 बार घुमा करके इस क्वेश्चन को पूछा गया। पिछले में भी बुक्का के बारे में पूछा गया, इसमें भी बुक्का के बारे में पूछा गया। आज का अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है, डिटेल को पढ़ लीजिएगा, पूरा डिटेल पढ़िएगा। राजवंश के शासक कौन कौन थे? पहले थे संगम राजवंश, सालू राजवंश, तुलु राजवंश, अराविद राजवंश। चलिए आज का अगला क्वेश्चन हमारा आता है, लिखा हुआ है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना निम्न में से किस वर्ष में हुई थी? इसका आंसर देखिए, SSC CHSL 4/8/2021 में आया हुआ क्वेश्चन है, मॉर्निंग में। इसका आंसर हो जाएगा 1336। इस क्वेश्चन को आपने पीछे भी पढ़ा है, लेकिन थोड़ा सा दूसरे रूप में पढ़ा है। इसका आंसर आप लोग ज़रूर पढ़ लीजिएगा। आज का अगला क्वेश्चन हमारे सामने आता है, लिखा हुआ है विजयनगर की राजधानी तथा प्राचीन शहर हम्पी के अवशेष वर्तमान में किस भारतीय राज्य में स्थित हैं? यानी कि इसके अवशेष कहाँ हैं अभी भी? तो CGL 3/3/2020 में मॉर्निंग में आया हुआ क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक। चलिए आज का अगला क्वेश्चन हमारा आता है, ये डिटेल आप लोग ज़रूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि डिटेल पढ़ेंगे तो आपको बहुत जानकारी प्राप्त होगी। आज का अगला क्वेश्चन आता है कि विजयनगर की प्राचीन राजधानी हम्पी कहाँ स्थित थी? तो अभी पीछे आपने देखा ही, ये क्वेश्चन पूछा गया है 11/7/2019 में यूनिंग में। इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक। चलिए इसकी डिटेल को पढ़ लेते हैं, और यही आपका आखिरी क्वेश्चन है। डिटेल पढ़ लिया जाता है। क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है हम्पी, जिसे हम्पी में स्मारकों के समूहों के रूप में भी जाना जाता है, भारत के पूर्व मध्य कर्नाटक में स्थित एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। यह 14वीं शताब्दी में हिंदू विजयनगर साम्राज्य की राजधानी का केंद्र बन गया। तो प्रिय छात्रों, यहीं पे हम लोग विराम करते हैं, क्योंकि हमारे क्वेश्चन ख़त्म हो गए। हमने आपसे कहा ही है कि मैं केवल 10 क्वेश्चन से ज़्यादा आपको नहीं पढ़ाऊंगा, ताकि आपके ऊपर बर्डन ना रहे। और जब बर्डन नहीं रहेगा, माइंड सेफ रहेगा, तो आप ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करेंगे। और ऐसे 10-10 क्वेश्चन करके पिछली PDF भी रिवाइज करते रहिए, ताकि आपको पिछले क्वेश्चन याद रहें हमेशा। जब आप कंटिन्यू रिवाइज करते रहेंगे तो आपके सारे क्वेश्चन याद रहेंगे, किसी प्रकार से भी आप भूलेंगे नहीं। ठीक है, तो सबसे बड़ा क्या होता है जानकारी का श्रेय सबसे ज़्यादा आपको याद रहने का क्या है? बार बार रिवाइज करते रहिए क्वेश्चन को। तो चलिए, थैंक यू आप सभी का, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।